स्तंभ गिरा है, एक ऐसा स्तंभ गिरा है जिसे शायद हम जीवन में नहीं घूम सकते। सुरेश चंद जी देहरादून, उसके बाद में जयचंद जी एक ऐसे शख्स रहे जिन्होंने जैन मिलन को आगे बढ़ाने में बड़ी अपनी भूमिका का निर्वाह किया। मैं तो व्यक्तिगत रूप से जयचंद जी के निधन से बहुत आहत हूं और भारतीय जैन मिलन हमेशा उन्हें याद रखे, उनकी स्मृति में भी कोई ना कोई कार्य हम समय समय पर करते रहें, ऐसा भी हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए और शायद तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी। इतना ही निवेदन मुझे करना। भारतीय जन के राष्ट्रीय मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अतिवीर नरेश चंद जैन जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया वो भी अपने भाव प्रकट रखें। अतिवीर नरेश चंद जैन जी, देहरादून। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय वीर जयचंद जी वास्तव में भारतीय जैन मिलन के ही नहीं अपितु पूरे जैन जगत के एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। मेरा उनसे संबंध 1980 से रहा है। विभिन्न पदों पर उनके साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। वो हमेशा अपने आप को एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता कहते थे। उन्होंने अपने आप को कभी अधिकारी के रूप में प्रदर्शित नहीं किया। वो हमेशा कहते थे कि मैं तो एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ। उन्होंने अपना जीवन भारतीय जैन मिलन में दरी बिछाने से लेकर के ऊपर सर्वोच्च पद राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को प्राप्त किया। वो किसी बात में कहीं शर्म नहीं करते थे। बहुत ही सौम्य प्रकृति के धनी रहे हैं। कभी किसी से वाद विवाद का उनके जीवन में कहीं प्रश्न नहीं था। वो समझौता करते थे, समन्वयवादी व्यक्तित्व थे। भारतीय जैन मिलन को जो उनकी देन है वो वास्तव में अविस्मरणीय है। बहुत सारे ऐसे स्मरण हैं जो उनके विषय में कहे जा सकते हैं। एक लंबी कहानी है, तो संक्षिप्त में यही कहा जा सकता है कि भारतीय जैन मिलन को आदरणीय जयचंद जी के निधन से वास्तव में एक अपूर्णीय क्षति हुई है और उनसे निश्चित रूप से हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके जीवन से कुछ न कुछ उनके जीवन से सीखना चाहिए कि वो उनका जीवन किस तरह से सादा था और कैसे अपने साथियों को, अपने से बड़े को भी और अपने छोटे को भी साथ लेकर चलते थे। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। आदरणीय जयचंद जी के जो सबसे निकट रहे अतिवीर मनोज जैन जी, मुजफ्फरनगर, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कृपया अपने भाव प्रकट करें। वीर मनोज जैन जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम ऐसे व्यक्ति को श्रद्धा अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के 43 वर्ष भारतीय जैन मिलन की सेवा में बिना किसी भेदभाव के समर्पित किए। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, उन्होंने दड़ी बिछाने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक इतने बिल्कुल साधारणपन में सब कार्य किए। क्योंकि मैं तो उन्हीं की देन हूँ। मेरे पिता तुल्य आदरणीय अतिवीर जयचंद जैन जी, जिन्होंने मुझे भारतीय जैन मिलन में इतना आगे बढ़ाया कि आज मैं महामंत्री के सुशोभित हूँ, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि मेरे से वरिष्ठ जन हमारे क्षेत्र में थे, परंतु न जाने उन्होंने मेरे अंदर क्या भाव देखे कि उन्होंने मुझे ही चुना। मैं उनके प्रति कभी भी ये बात नहीं भूल पाऊंगा कि आज जो भी मैं हूँ उनकी बदौलत हूँ। वाकई में उनके साथ मैंने भारतीय जैन बहुत सफर तय किया है। MP जाना हो, राजस्थान जाना हो, किसी भी शाखा में जाना हो, कहीं भी जाना हो, मुझे अपने साथ ले जाते थे। आज उसी का फल है कि हर व्यक्ति से जो जुड़ा जानता है। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वो कभी भी अपने पास डायरी
रखते थे, उनको सब जितने भी वरिष्ठ मेंबर थे सबके मोबाइल नंबर याद थे। अगर हमें किसी का नंबर पूछना होता था तो तुरंत हमको बतलाते थे। इतनी याददाश्त कि कहीं किसी मीटिंग में जाना, किसी फंक्शन में जाना, पर्सनली सभी व्यक्तियों के नाम याद रहते थे और सबको उन्हीं नामों से पुकारते थे। उनकी कार्य ऐसे थे जो कि कभी उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष माना ही नहीं। समझौता करके चलने वाले वो एक ऐसे प्राणी थे कि उन्होंने अपना जीवन बिल्कुल सादा जीवन निभाया। मैं ऐसे व्यक्ति को अपने सदस्य अर्पित करता हूँ और सभी से उम्मीद करता हूँ कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि, उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलना, ये सबसे बड़ी उनको श्रद्धांजलि होगी। सागर जी ने आदरणीय वीर महेंद्र कुमार जैन जी ग्वालियर से हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वीर महेंद्र कुमार जैन जी ग्वालियर से। महेंद्र कुमार जैन जी। जय जिनेंद्र। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया से रुखसत होने के बाद अपने पीछे अपना प्रभावी इतिहास छोड़ जाते हैं और उनकी यादें हमेशा दिल और दिमाग में बनी रहती हैं। उन्होंने अपना जीवन, संपूर्ण सामर्थ्य के साथ भारतीय जन मिलन को दी। पूरी जवानी और जवानी के बाद भी उन्होंने पूरा अंतिम समय तक वो जन मिलन के प्रति समर्पित रहे। अभी सभी ने कहा कि बहुत छोटे से पद से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे, उनसे यह उनकी समर्पण भावना ही। एक बहुत बड़ी बात कि मुजफ्फरनगर में एकमात्र ऐसी जगह है जहां जैन मिलन विहार के नाम से वो कॉलोनी है, जो भारतवर्ष में नहीं है। और ये इसमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय जयचंद जी साहब का रहा। ये एक बहुत बड़ी बात थी। उनका जो भी परिवारजन, रिश्तेदार या मिलने वाला मुजफ्फरनगर से या कहीं से भी आता था, ग्वालियर के आसपास सोनागिर भी आया करता था, तो वो मेरा रेफरेंस देकर भेजते थे। और जो भी आता था उनसे ऐसे पारिवारिक संबंध बन जाते थे कि बस जो आज भी कायम है। एक 10 वर्ष पुरानी बात है कि मेरे बेटे का दामाद मुजफ्फरनगर से 20 किलोमीटर आगे कहीं हिल स्टेशन पर कहीं जा रहे थे दूर, और मुजफ्फरनगर से 20 किलोमीटर दूर पर उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट की खबर मेरे पास आई और मैंने मुजफ्फरनगर में आदरणीय जयचंद जी साहब को कहा कि मेरे बेटी दामाद का एक्सीडेंट हुआ है और क्या जगह हुआ है। 10 मिनट के अंदर उन्होंने 3-4 गाड़ियां इकट्ठी की, 15-20 लोगों को इकट्ठा किया और वो एक्सीडेंट स्थान पर पहुंचे। मेरे बेटी दामाद को वो घर लेकर आए, प्राथमिक चिकित्सा की और फिर खाना खिलाकर उनको वापस नई गाड़ी दिलवाकर उनको रवाना किया। तो ये जो वाकया है, नहीं भूल सकता कि उन्होंने, और जब भी उनका फोन आता है, साल में 4-5 बार उनका फोन आता ही था कि बेटी दामाद कैसे हैं, तो तबीयत खुश हो जाती थी कि देखो उनको पूरे परिवारजन का ख्याल है। मैं तो 2 शब्द उनके लिए कहूंगा कि कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि दिल में उतर जाते हैं, परंतु अफसोस होता है कि वो जल्दी चले जाते हैं। दुनिया से जाना करे जिसका जमाना अफसोस,
यूं तो दुनिया में हम सब आए हैं जाने के लिए, हम जिसके साथ अक्सर मिला करते थे फरिश्ता, वो अब वहां चला गया जहां रास्ते नहीं थे, जहां रास्ते नहीं। आदरणीय जयचंद जी साहब हमेशा हमारे दिल और दिमाग में रहेंगे, और उनकी जो सेवाएं हैं जैन मिलन को, हम सब उसी रास्ते पर बढ़े, हम उनके अनुकरण लें और उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, और उनकी जो भावना है कि जैन मिलन बहुत आगे बढ़े, उसकी भावनाओं को लेकर हम बढ़ भी रहे हैं। जय जय। मेरा नाम बदलना मेरे को। क्या नाम बदलना है? वीर कमलेंद्र अभी कुमार भी जैन जी अजय जैन। सागर, राष्ट्रीय मंत्री वीर कमलेंद्र कुमार जैन जी। मुझे तो नहीं आता ये सब चीज करनी, तुमको आती है तो खुद करो। डिस्टर्बेंस बहुत है भाई। मुझे नहीं आता ये ये सब करना, जितनी मैं मैं खुद को expert म्यूट नहीं कर हूँ, रहा हूँ, कमलेंद्र जी तुमको खुद को अनम्यूट कर करना लीजिए। आता है। कमलेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए। सभी को जय जिनेन्द्र। आदरणीय जयचंद जी के विषय में सभी सम्मानित पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। मैं उनसे, जब वो राष्ट्रीय महामंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस दौरान शाखा मंत्री के रूप में मिला हूँ, और जब वो मिलते थे तो एक आत्मीयता से मिलते थे। और उसके बाद लंबे अंतराल के बाद 2018 में उनसे बात हुई फोन पर, समाचार उन्होंने लिया, समय समय पर फोन पर बात होती रहती थी। उनकी एक, मैंने एक विशेषता देखी कि जब वो बोलते थे तो लगते नहीं थे इतने ज्यादा उम्र के हैं। अभी पिछले एक साल पहले भी बात हो रही थी, जब बोलते थे तो उनकी वाणी है जो इतनी प्रभावशाली थी, यानी उनकी भाषण या उसको वक्तव्य देखे तो एकदम प्रभावित करता था, और आत्मा को छू जाने वाला था। उनकी मिलनसारिता, कर्तव्य निष्ठा को मैं नमन करता हूँ। भारतीय जैन मिलन के उनके योगदान को नमन करता हूँ। और अपूर्णीय क्षति तो है, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व का अंतिम कुछ सालों से भारतीय जैन मिलन में ज्यादा जुड़ाव नहीं देखा। हमें अपने इतने सीनियर लोगों को भी, जो भी हैं, उनका अपने अनुभव लेते रहना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आदरणीय जयचंद जी की आत्मा को अपने चरणों में जगह दे और उच्च गति प्रदान करने का की कृपा करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वीर जयचंद जैन, सॉरी, वीर जय कुमार जैन जी सोनीपत, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वीर जय कुमार जैन जी सोनीपत। सभी को जय जिनेन्द्र। आदरणीय अतिवीर जयचंद जैन जी, राष्ट्रीय संरक्षक एवं पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष, केवल भारतीय जैन मिलन के ही नहीं अपितु जैन समाज के एक स्तंभ थे। उन्होंने भारतीय जैन मिलन के विभिन्न पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दी। उन्होंने भारतीय जैन मिलन की प्रगति में अपना योगदान दिया। हमसे व्यक्तिगत स्नेह रखते थे। जब वह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मैं क्षेत्र संख्या 7 का क्षेत्रीय अध्यक्ष था। हमें हमेशा ही वो मार्गदर्शन करते रहते थे और हमेशा व्यक्तिगत संपर्क में रहते थे। आज इस श्रद्धांजलि सभा में हम उस भव्य आत्मा को नमन करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। वीरांगना पूनम जैन जी, राष्ट्रीय संरक्षिका मेरठ से। वीरांगना पूनम जैन जी।
पूनम जैन जी मेरठ से। शायद ऑफलाइन हो गई होंगी। अतिवीर बालचंद जैन जी ग्वालियर से, राष्ट्रीय संरक्षक अतिवीर बालचंद जैन जी ग्वालियर से। नहीं है। पूनम जी अनम्यूट कर लीजिए, पूनम जी अनम्यूट कर लीजिए। पूनम जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जी हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। जो आया है निश्चित है वो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व होते हैं कि उनके यादें दिल में छप जाती हैं। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका मासूम सा चेहरा, भोला चेहरा, हंसता हुआ आंखों से उतर नहीं पा रहा। उन्होंने चाहे कोई भी पद था उसे बखूबी निभाया, चाहे वो प्रचार मंत्री रहे, चाहे क्षेत्रीय मंत्री रहे। उन्होंने जो प्रगति के उसमें नहीं सकते, उन्होंने जो इतिहास रचा है आएंगे इतना ही कह पाऊंगी। चले गए वे छोड़ सभी को, चले गए वे छोड़ सभी को, उनको याद करेंगे हम। उनसे इतना प्यार मिला था, कैसे भूल सकेंगे हम। जैन मिलन के काम अधूरे, रास्ता कौन दिखाएगा। क्या करना है क्या नहीं करना, सबको कौन बताएगा। और वो जब भी मैं मिलती थी उनसे बहुत अच्छा लगता था। कदम कदम पर हमारा साथ दिया उन्होंने, हर जगह कार्यक्रमों में हमारा मिलना होता था। बहुत ही सरल स्वभावी थे। ऐसे व्यक्तित्व के से जाने से जैन मिलन को तो हुई है, और पर्सनल भी बड़ा अजीब सा लगता है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। वीर बालचंद जैन जी हैं? हाँ बालचंद जी। जी भाई साहब। आदरणीय हमारे भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष जयचंद जी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी जो यादें हैं वो अपने जीवन में एक सार्थकता हमको प्रदान करती हैं। राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार और मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। कुछ बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हों की यादें हमेशा मानस पटल पर अंकित हो जाती हैं। ऐसे ही हमारे सरल सहज अतिवीर आदरणीय श्री जयचंद जी साहब थे, जिनके एक बार मिलने के बाद आज भी के मन में उनकी यादें बस जाती थी। मैं आज सिद्ध क्षेत्र कमेटी सोनागिर की ओर से और भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय संगठन होने के नाते उनको श्रद्धांजलि अपने परिवार की ओर से अर्पित करता हूं, और उनके लिए कहना चाहता हूं कि ढूंढ लेते थे अंधेरों में मंजिलें अपनी, जुगनुओं को कभी रोशनी के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री जयचंद जी साहब को बारंबार श्रद्धांजलि। जय ओम शांति, शांति, ओम शांति। वीर प्रदीप जैन जी बिजनौर से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीर प्रदीप जैन जी बिजनौर से। अनम्यूट कर लीजिए प्रदीप जी। आदरणीय जयचंद जैन जी से हमारा तो बहुत ज्यादा संबंध रहा है। बिजनौर और मुजफ्फरनगर बहुत पास पास हैं, तो हमेशा ही वो हमारे हर क्षेत्रीय कार्यक्रम में, जो भी क्षेत्र संख्या 3 का कार्यक्रम होता था, हम जब भी हमने उनको बुलाया वो हमेशा आ जाया करते थे। और तो और हर 2-4 महीने बाद वो हमको फोन किया करते थे, हाँ प्रदीप जी कैसे हो, कैसा चल रहा है। जैन मिलन के प्रति इतनी उनकी भावना रहती थी कि हमेशा जो है क्षेत्र उनका अच्छा चलता रहे। हम उनकी याद इतनी आती है, वो चले गए लेकिन उनकी बहुत याद आती है। इन्हीं शब्दों के साथ उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम, जहां भी रहें आत्मा को शांति मिले उनकी। ओम शांति शांति शांति। वीर विशाल जैन जी लखनऊ, वीर विशाल जैन जी लखनऊ। पूज्य बाबू जी से हम लोगों का स्नेह बड़ा पुराना था। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। जय जैन जय जैन। हाँ, हमारा बहुत पुराना था, और जब भी हम मुजफ्फरनगर जाते थे वो हमको स्वयं लेने के लिए आते थे और अपने निवास पर भोजन आदि कराते थे।
वो तो मीटिंग चल रही, वो आवाज आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। जो मीटिंग है 2008 में और फिर 2009 में वो शिकायत जाने का प्रोग्राम है आपका? तो उन्होंने मेरे को उस अधिवेशन में वीर ऑफ द ईयर से निवाजा और उनका पूरा अरे सहयोग वाह, क्या बात है। एक पुत्र की भांति वो हमको कब दिशा तक है? निर्देश सम्मेलन को दिया करते थे, क्षेत्र को दिया करते थे। उनके जाने से हमको व्यक्तिगत क्षति हुई है। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। वीर अमोलक जैन जी गाजियाबाद। 29 को भी वहां तो कैसे जा पाएंगे? 28 को वहां जाएंगे तो 29 को आगे कैसे? बात मत कीजिए, म्यूट कर लीजिए, बात करनी हाँ, है। इसलिए वीर अमोलक जैन जी कृपया अनम्यूट कर लीजिए। अमोलक जी, ठीक है, ठीक है, ओके। अमोलक जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, दोबारा अनम्यूट एक बार और कीजिए। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आवाज? जी जी जी। हाँ, भारतीय जैन मेल के यशस्वी कर्मठ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय वीर जयचंद जैन जी के स्वर्गवास से जैन जैन संघ का शय को बहुत भारी क्षति हुई है। बहुत ही सरल स्वभावी मृदुभाषी कर्तव्यनिष्ठ और मिलनसार थे। सबको एक साथ लेकर चलना उनकी आदत थी और जैन मिलन की प्रगति में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेरे पर भी उनका पूरा स्नेह था। जैन मिलन के प्रति उनका स्नेह इसी प्रकार देखा जा सकता है कि उन्होंने मुजफ्फरनगर में एक जैन कॉलोनी जैन मिलन विहार के नाम से ही बनाई। इसी से पता लगता है कि उनका जैन मिलन के प्रति कितना श्रद्धा थी, कितना वो लगाव था। भारतीय जैन मिलन क्षेत्र संघ की ओर से मैं अपने सभी सदस्यों की ओर से गहरी संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और ताकि उनको सदगति प्राप्त हो और परिवार को तथा भारतीय जैन मिलन को भी जो है ना इस गहन सुख को दुख सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। तो ओम शांति शांति शांति। वीर जय जिनेन्द्र। अनिल जैन रईस जी आगरा से। वीर अनिल रईस जी राष्ट्रीय संरक्षक आगरा से। वीर अनिल रईस जी अनिल रईस जी का नाम आगरा से अनिल रईस जी जुड़े नहीं जुड़े। अलीगढ़ से वीर नरेश कुमार जैन जी। अलीगढ़ से वीर नरेश कुमार जैन जी। नहीं है। वीर जेके जैन जी फिरोजाबाद से। वीर जेके जैन जी। जेके जैन जी अनम्यूट कर लीजिए। जेके जैन जी अनम्यूट कर लीजिए। जेके जैन जी अनम्यूट कीजिए। जेके जैन जी। हाँ सर। हाँ, हाँ बोलिए। हाँ सर, श्री जयचंद जी का जो व्यवहार था कार्यकर्ताओं के साथ इतना अच्छा था कि जब भी हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिला करते थे तो हमारे क्षेत्र के बारे में कंधे पे हाथ रख करके हमेशा हमेशा उन्होंने पूछा जैन मिलन कैसा चल रहा है, शाखाएं कैसी चल रही हैं। ये ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं को वो अपने साथ साथ लेकर चले और आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं ऐसे कर्मठ सिपाही को सलाम करता हूं और उनके जो आकस्मिक निधन पर क्षेत्र संख्या 17 की ओर से शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वीर प्रकाश चंद जैन जी अजमेर से। वीर प्रकाश जैन जी अजमेर से। प्रकाश जी। अजमेर से वीर प्रकाश जी। चलिए वीरांगना उदया जैन जी रुड़की से। वीरांगना उदया जैन जी रुड़की से। तेरा नाम नहीं आजा। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय जयचंद जी की देहावसान के बाद हम लोगों को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ क्योंकि
मैं उनसे सन 98 से परिचित रही हूँ। जब से मैंने जैन मिलन ज्वाइन किया था उसके 1 साल बाद से, तो हमेशा वो यही कहते थे, उदिया तुम बहुत मेहनत करती हो। आज मैं यहाँ तक हूँ, उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहा। मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकती। भावुक होना स्वाभाविक है। चलिए, वीर प्रमोद जैन जी सहारनपुर से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीर प्रमोद जैन जी सहारनपुर से। सुन रहे हैं? राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री वीर संजीव जैन जी देहरादून। राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री वीर संजीव जैन जी देहरादून से। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मेरा जयचंद जैन जी, आदरणीय जयचंद जैन जी से परिचय मेरा वर्ष 1998 में हुआ था, जब महावीर जी में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। उसके पश्चात वो जब भी कभी देहरादून आए या उनसे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में मुलाकात हुई, उन्होंने हमेशा शाखा की प्रगति के विषय में अवश्य वार्ता की। ऐसे भारतीय जैन मिलन के स्तंभ को मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। वीर प्रवीण जैन जी, दरियागंज, दिल्ली। सबको सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय जयचंद जी की जो देहावसान हुआ है, यह क्षति अपूर्णीय है। उनके व्यक्तित्व में एक कशिश थी, वो जिससे भी मिलते थे उसका हो जाता था। और उनकी वाणी में इतना तेज था, बड़ी मोटिवेशनल उनकी वाणी होती थी, बड़ी प्रोत्साहित करती थी, सबको साथ लेके चलते थे। और बस बाकी सब कह चुके हैं। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। वीर विजय कुमार जैन जी ललितपुर, क्षेत्रीय अध्यक्ष वीर विजय कुमार जैन जी ललितपुर। क्या जी है? हाँ जी। जी। देखो यहाँ पे ना ये लिखा है विजय जी ललितपुर। रोकने के लिए, श्रेयांश जी, के लिए। वीर नाम श्रेयांश लिख जैन कर जी, क्षेत्रीय मंत्री ललितपुर से। हाँ, सादर जय जिनेन्द्र सभी को, जय वीर। परम आदरणीय अतवीर जयचंद जी साहब के आकस्मिक निधन पर हम सभी शोकग्रस्त हैं। और जैसा कि आदरणीय जयचंद जी साहब के बारे में मैंने जाना और समझा कि वह अति मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों में रहे हैं, जिन्होंने जैन मिलन को इस अर्श से अर्श तक ले जाने में अपना पूरा योगदान दिया। ऐसे आदरणीय श्री जयचंद जी के चरणों में मैं चंद शब्दों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि दीप सा जलकर प्रकाश दिया है आपने, दीप सा जलकर प्रकाश दिया है आपने, फूल सा खिलकर सुवास दिया है आपने, दिया है जैन मिलन को, दिया है जैन मिलन को आपने, जिससे मिले उसे उल्लास दिया है आपने, जिससे मिले उसे उल्लास दिया है आपने। मैं आदरणीय श्री जयचंद जी के श्री चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और हम सबको इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वीर सुभाष जैन जी, अशोकनगर। वीर सुभाष जैन जी, कैची बीड़ी वाले, अशोकनगर से। आज है, अभी तो थे। वीर विनय जैन एडवोकेट जी, गुना। हेलो हेलो जी।
आदरणीय जयचंद जी इसलिए व्यक्तित्व धनी थे और उनका भारतीय जन्मदिन में योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। सभी को उन्होंने अपने वात्सल से उत्प्रोत किया। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय वीर सुनील जैन जी, पत्रिका संपादक मेरठ से। वीर सुनील जैन जी। छोटे से वीर सुनील जैन जी, पत्रिका संपादक। चलिए, वीर एसके जैन जी सोनीपत, क्षेत्र अध्यक्ष वीर एसके जैन जी सोनीपत। सोनीपत से वीर नरेश कुमार जैन जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीर नरेश कुमार जैन जी सोनीपत। हेलो जी। हेलो, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं अपनी ओर से और पूरे क्षेत्र की ओर से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री, पूर्व प्रचार मंत्री और संरक्षक अतिवीर जयचंद जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान उनको सद्गति प्रदान हो, यही हमारी भावना है, यही कामना है। अतिवीर जयचंद जी से मेरा विगत 30 साल से संबंध रहा है और भारतीय जैन मिलन के बारे में 3-4 महीने के अंदर अंदर उनके फोन अवश्य आते थे मेरे पास भारतीय जैन मिलन के विषय में बातचीत करने के लिए। वो अपनी भारतीय जैन मिलन के उत्थान की एक कशिश उनके अंदर थी कि भारतीय जैन मिलन का कैसे उत्थान हो, कैसे सुधार हो, क्या क्या इसके अंदर परिवर्तन किए जाने चाहिए। सारी व्यवस्थाओं के बारे में उनसे लंबी मेरी विचार विमर्श उनसे होते रहते थे। एक निर्भीक उनके विचार होते थे भारतीय जैन मिलन के उत्थान में। ऐसे निर्भीक कार्यकर्ता बहुत कम संस्थाओं में होते हैं। मैं अपनी ओर से बहुत गर्वित हूँ, दुखी हूँ उनका इस समय जाना हुआ। मैं अपनी ओर से और पूरे क्षेत्र की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। वीर ऋषभ जैन जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डबरा से। वीर ऋषभ जैन जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। आज बहुत बड़ा दुख का विषय है। भारतीय जन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का अकस्मात निधन होने की जो सी खबर सुनी, बहुत दुख हुआ। बढ़ती तपती दोपहरी में उदयमान सूर्य का अकस्मात अंत हो जाना भारतीय जैन मिलन के लिए दुर्भाग्य का विषय रहा। मैंने उनका कार्यकाल बहुत बारीकी से देखा है। बहुत निर्भीक व्यक्ति के धनी थे, जो बोलना स्पष्ट बोलते थे। मैं इतने शब्द से कहकर भगवान उनको अपने श्री चरणों में उचित स्थान दे और निश्चित ही उनको सदगति अच्छी मिली होगी। मैं 6 संख्या 2 की ओर से, डबरा जैन मिलन की ओर से उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वीरांगना मधु जैन जी रुड़की से, अनम्यूट कर लीजिए। आज बहुत दुख का विषय है कि हमारे बीच में हमारे प्रिय जयचंद जैन जी नहीं है। मैं शब्दों में उनकी तारीफ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा उनका साथ 44 साल का था। 1980 से मैं उनके साथ में जुड़ी हुई हूँ और जब से वो जुड़े हुए थे, तो हमारा तो बिल्कुल घर जैसे संबंध थे। अब उनकी सेवा, उनकी इतनी ज्यादा जैन मिलन के लिए इतना बलिदान, एक तरह से बलिदान ही था
कि वे जब भी कभी बात करते थे तो जैन मिलन की ही बात करते थे। हमेशा फोन पर मेरी बात होती रहती थी, मैं घर भी जाती रहती थी। तो उनके जैसा व्यक्तित्व मेरे ख्याल में हमारे जैन मिलन में तो है ही नहीं। तो उनके मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उन्हें सदगति प्रदान करे। मैं अपने परिवारजनों की तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करती हूँ। और ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वीरांगना सुमन जैन जी बड़ौत से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरांगना सुमन जैन जी बड़ौत से। अजय भाई साहब, हाँ जी, हेलो, ये उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, उनकी पत्नी डॉक्टर सलोनी जैन जो है बोलना चाहेगी, लास्ट में उनको बुलवा देना। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक जी जी जी। हाँ, वीरांगना सुमन जी अनम्यूट कर लीजिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय वीर जयचंद्र जी के आकस्मिक निधन से हम सभी हतप्रभ हैं। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच नहीं रहे। उनका मेरा संबंध लगभग पिछले 20 वर्षों से है। जब भारतीय जैन मिलन में प्रथम केंद्रीय महिला अधिवेशन की शुरुआत हुई तब मेरा उनसे परिचय हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे सारी बातें समझाई और कहा किसी भी वक्त किसी भी चीज की आवश्यकता हो, कुछ पूछने की जरूरत हो तो मुझे फोन करो। अब पिछले 2 वर्ष पहले मेरे जन्मदिन पर उनका फोन आया। मैं तो इतना ज्यादा खुश हो गई, मैंने कहा कि अरे भाई साहब आपने मुझे फोन किया। कहने लगे अरे सुमन जी कैसी बातें करती हो, मैंने तुम्हारा जन्मदिन पे देखा तो मैंने फोन किया। मैं इतना खुशी, मतलब इतने वो हम सब से जुड़े हुए थे, वो ये नहीं समझते कि ये छोटा कार्यकर्ता है कि बड़ा कार्यकर्ता है। सभी से उनका प्रेम इतना असीम था और बिल्कुल जैसे बड़े भाई या बड़े पिता समान उनका मेरे से प्रति स्नेह था। उनको मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि। और उनके जाने का वियोग तो खैर जैन मिलन में कोई पूरा कर ही नहीं सकता। उनके लिए मेरी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय जिनेन्द्र। वीर अरुण जैन चंदेरिया जी जी। सभी को जय जिनेन्द्र। जयचंद जी का जाना भारतीय जन मिलन के लिए अपूर्णीय क्षति है। आदरणीय जयचंद जी से मैं देहरादून में जब 50वां अधिवेशन हुआ था उस समय मैं उनसे मिला था और मैं अपनी ओर से तथा अपने परिवार की ओर से एवं श्री कमांडर की ओर से उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। वीर पीके जैन जी गुना से, क्षेत्र अध्यक्ष वीर पीके जैन जी गुना से। सभी को जय जिनेन्द्र। जयचंद जी का जाना भारतीय जैन मिलन के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और जब से मैं जैन मिलन में जुड़ा, जब मैं राहुल का सदस्य था उस समय से मैं उनको जानता हूँ और जब वो महामंत्री बने और उनका मंच संचालन देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनकी आवाज से आज भी उनकी आवाज हमारे कानों में गूंजती है। जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि सारी जैन मिलन की गतिविधियां, सारी जैन मिलन की भावना उनके मन में, दिमाग में रहती थी। मैं अपनी क्षेत्र की मांग 12 की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस असीम दुख को उनके परिवार को सहन करने की ईश्वर शक्ति दे, ऐसी कामना करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वीर अरिंजय जैन जी रुड़की से। क्षेत्र अध्यक्ष वीर अरिंजय जैन जी रुड़की से। आप सभी को मेरी सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय संरक्षक अतिवीर जयचंद जी को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी जानते हैं कि आदरणीय जयचंद जैन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। मैं बहुत जब छोटा था, जब जैन मिलन से जुड़ा तभी से उनका हमारे घर आना जाना रहा। जयचंद जी का जब भी रुड़की वो आते थे तो हमारे घर पर अवश्य पापा के पास जरूर आते थे। एक उनकी विशेषता थी कि वे हर व्यक्ति को हमारे क्षेत्र में या कहीं भी जब भी जाएं तो हर व्यक्ति को उसके नाम से अवश्य बुलाते थे। उनको सबके नाम बिल्कुल याद रहते थे, चेहरों के साथ
यह उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। मैं उनका जाना हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, पूरे जैन मिलन के लिए, भारतीय जैन मिलन के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, भारतीय जैन मिलन क्षेत्र संख्या 4 की सभी शाखाओं की ओर से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। वीर संदेश जैन जी, बिलासपुर, क्षेत्र संख्या 3। वीर संजय जैन जी, बिलासपुर। सभी को सादर नेम। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आज हम आदरणीय श्री जयचंद जी जैन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस जूम की मीटिंग साझा हो रहे हैं। शरीर की नश्वरता और से हम सभी लोग परिचित हैं, मृत्यु की सत्यता से भी हम सभी लोग परिचित हैं, लेकिन फिर भी किसी ऐसे व्यक्तित्व का जाना जो कि हमें सदैव प्रेरणा देता रहा हो, जिसने एक कार्यकर्ता से लेकर जैन मिलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक को सुशोभित किया, और जैन मिलन जिनकी सांस में था, हर प्रत्येक सांस में वो उसको महसूस करते थे, और जैन मिलन को बढ़ाने में, जैन मिलन के को विकास करने में, इस संस्था को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने में जिनका सदैव हाथ रहा, ऐसे व्यक्तित्व को मैं संख्या 3 की ओर से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और चाहता हूं सभी लोगों से कि कृपया उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लें और उनके कार्यशैली को अपने जीवन में उतारें, ताकि हम एक इस महत्वपूर्ण संस्था को और ऊंचाइयों तक ले जा सकें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चल तू तो निकाल दे इसमें। देखिए, बोलने वालों मैं सबको बुलवाना चाहते हैं, लेकिन समय की सीमा है। प्रयास किया है कि सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो जाए और वीरांगनाओं का भी प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया है। कोई विशेष बोलना चाहते हो तो, वरना मैं अंतिम वक्ता के लिए डॉक्टर सोनाली को। नहीं, मैं तो विजय जी ललितपुर से जुड़ चुके हैं जी। मैं सुषमा जैन, क्षेत्र 2 से नीरज छाबड़ा जी बोलना चाहते हैं। जी, सुषमा जैन, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। जी जी, बोलिए, 1 मिनट बोलिए, फिर बस सलाम जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बोलिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आदरणीय भारतीय जैन मिलन के संरक्षक अध्यक्ष सादगी व सरलता के प्रतिमूर्ति एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने जैन मिलन को उच्च शिखर तक पहुंचाया। तो वो बात वही है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जब तक कुछ होगा वे जैन मिलन के लिए एक कीर्ति स्तंभ थे। वे हम सबके लिए एक वट वृक्ष के समान थे। उन्होंने जैन मिलन के लिए अपना जीवन समर्पित किया। वापस हो जाते हैं, कोई भी पूरा नहीं कर सकता। नई मंडी मुजफ्फरनगर से अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ, और मेरी यही सच्ची श्रद्धांजलि है उनके प्रति। ओम शांति शांति शांति। चलिए, वीर नीरज जैन जी ग्वालियर, कृपया 1 मिनट बात रखेंगे। वीर नीरज जैन जी ग्वालियर, कृपया अनम्यूट कर लीजिए। इनके बाद इंजीनियर आर.के. जैन दमोह से जी। जो भी होगा मुझे फोन। इंजीनियर आर.के. जैन जी दमोह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इंजीनियर आर.के. जैन जी दमोह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कृपया अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। अनम्यूट कर लीजिए आर.के. जैन जी। जी हाँ, आवाज बोलिए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी अपने पीछे अपना प्रभावी इतिहास छोड़ जाते हैं, और उनकी याद हमेशा दिल और दिमाग में जीवंत रहती है। दिवंगत भारतीय जैन मिलन के नायक परम आदरणीय जयचंद जी के चरणों में
मैं अभिनंदन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। हाँ तो अपने जय इसी तरीके से तो करता है तो। आदरणीय महामंत्री जी, एक मिनट का समय मैं भी चाहूंगा। चलिए बोलिए। मैं बोलूं क्या? बोलिए भैया जी। हाँ, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसे एक इमारत को मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत पिलर की जरूरत होती है, हमारे श्रद्धेय वीर जयचंद जी ऐसे ही एक पिलर थे जिन्होंने भारतीय जनमिलन को इतनी ऊंचाइयां प्रदान की। निश्चित रूप से अब ये मेरा दुर्भाग्य, उनके कार्यकाल में मुझे मौका नहीं मिला भारतीय जनमिलन में आने का, या मैं किसी कारणवश नहीं आ सका, तो ये मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन जितना भी मैंने सुना है उनके बारे में, निश्चित रूप से भारतीय जनमिलन के लिए वो एक ऐसे योद्धा थे जो कभी भी किसी भी काम में हमेशा सबसे आगे बढ़कर भारतीय जनमिलन को ऊंचा स्थान प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाते थे। जैसा अन्य वक्ताओं के द्वारा कहा गया है, मैं भी अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से उनके श्री चरणों में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। महामंत्री जी एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी जी बोलो जी। मैं डॉक्टर संजय जैन, क्षेत्र संख्या 14 से। हाँ जी जी मंत्री जी। आदरणीय जयचंद जी के विषय में जो भी मैंने सुना है वो एक अत्यंत प्रेरणादायक उनका वृतांत मैं सुनता हूँ आदरणीय नरेश चंद जी से, आपसे, सुनील एडवोकेट जी से, और उनका जो योगदान भारतीय जनमिलन की पताका को आगे बढ़ाने में रहा है उसके विषय में जानकर मुझे उनके देहांत दर्शन का दुखद समाचार हमारे सभी भारतीय जनमिलन के कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत दुख का क्षण है। इस अवसर पर मैं क्षेत्र संख्या 14 की सभी शाखाओं की ओर से अपनी भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि मेरा क्षेत्र उनके द्वारा स्थापित आयामों को क्रियान्वयन करने में अपना पूरा योगदान देगा। हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जय जिनेंद्र। वीर पंकज जैन जी धामपुर, जल्दी बोलिए। वीर पंकज जैन जी धामपुर। धन्यवाद अजय भैया। मुझे अधिवीर जयचंद जी, जो कि हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय संरक्षक और पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनसे पुराना रिश्ता है और हमारे मौसा जी हैं, उनके ना रहने से हमें बहुत दुख है। जैन मिलन को तो क्षति है ही है, लेकिन परिवार और समाज और रिश्तेदारों को भी जो है उनके ना रहने से दुख है। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जीव पृथ्वी पर आया है उससे जाना निश्चित है। हम उनके ना रहने पे दुख व्यक्त करते हैं और वीर प्रभु से उनके आत्मा की शुभकामना करते हैं। धन्यवाद। वीर विनोद जी सोनीपत, चलिए 2-3 मिनट में, और हमारे वरिष्ठ बैठे हैं। वीर विनोद जी सोनीपत। जय जिनेंद्र जी भाई साहब। तो आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी, आ रही है भाई साहब। जयचंद जी के विषय में इतनी है कि उनके पीछे का पूरा वर्णन करना इस समय बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं तो उनको सन 1980 से जब मुजफ्फरनगर से मेरा रिश्ता हुआ था, मैं तो जब से जानता हूँ, मेरे पारिवारिक संबंध हैं, हमारा आना जाना भी है। अभी जब 2-3 महीने पहले मैं उनके घर होके भी आया था। एकदम उनकी मृत्यु हो जाने पर मुझे बड़ा अफसोस है, और मेरे परिवार को और मेरी मिसेज को, मेरे लड़के को भारतीय जैन में जोड़ने वाली एक वही शख्सियत थी जिनको बार बार नमन करते हैं और भगवान से उनकी आत्मा के लिए बहुत करते हैं। सब कर सकते। ओम शांति शांति शांति। वीर प्रदीप जैन जी सन्मति।
राजनगर से वीर प्रदीप जी सन्मति, कृपया अनम्यूट कर लीजिए। जिनेंद्र सभी को समय मिल जाए जब जुड़े हुए हैं जी के बारे में जितना कहा गया है वो भी थोड़ा है। उनके बारे में मैं 2 शब्द जरूर कहना चाहता हूँ कि वो एक तो नीति वक्ता थे, जो भी नीति बनाते थे उस पर दृढ़ रहते थे, और साथ में सभी को अनुशासन के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करते रहते थे। सबसे बड़ी उनकी विशेषता, जैसे आप सभी ने कहा, कि वो एक ही कार्यकर्ता को नाम से बुलाते थे और उसे ऊंचा उठाते थे। अंदर में इतनी शक्ति पैदा कर देते थे कि जैन मिलन के प्रति वो व्यक्ति समर्पित हो जाए। तो ऐसे पुरोधा का जाना हमारे जैन मिलन के लिए बहुत ही ऐसी घटना है जैसे कि बड़े स्तंभ का ढह जाना। मैं अपने क्षेत्र संख्या 6 और सभी शाखाओं की ओर से उनको विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय जिनेंद्र। वीर देवेंद्र जैन जी शिवपुरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीर देवेंद्र जैन जी शिवपुरी। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय जयचंद जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वरिष्ठ संरक्षक, उनके अचानक जाने से निश्चित रूप से भारतीय जनमन को एक बड़ी क्षति हुई है जिसकी भरपाई करना संभव नहीं है। आदरणीय जयचंद जी से मेरे काफी व्यक्तिगत संबंध थे, काफी अच्छे उनसे ताल्लुकात थे। वह हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। उनकी यादें निश्चित रूप से हमें आगे भी भारतीय जनमन को और ऊंचाइयां प्रदान करने में हमें सहयोग करेंगी। आदरणीय जयचंद जी धर्मेंद्र जी के समय से काफी उनका धर्मेंद्र जी से लगाव था और वह उनको बहुत सपोर्ट करते थे। निश्चित रूप से आज उनके अचानक चले जाने से हम सबको जो अपूर्णीय क्षति हुई है उसकी भरपाई संभव नहीं है। मैं उनके श्री चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। वाराणसी से वीर विनय जैन जी, वाराणसी से। महामंत्री जी अनुमति चाहेंगे हम जी, चलिए बस समापन कर रहे हैं। वीर आनंद गांधी जी अंतिम वक्ता ग्रुप में, वीर आनंद गांधी जी, वीर आनंद गांधी जी, फिर डॉक्टर सोलनी जैन जी। मेरे को बोलने का मौका नहीं मिला। कौन साहब? अजय जैन ग्वालियर। अजय जैन ग्वालियर। हेलो, ठीक है, इस बार बुलाते हैं, सबको अवसर देने का प्रयास है सब। जी गांधी जी। अजय भैया, मैं भी थोड़ा बोलना चाहता हूँ, यदि मौका मिले तो। ठीक है, आप तो बोल चुके नीरज जी। नहीं, नीरज जी को आपने बुलाया था। हाँ, नीरज जी को बुलाया था। हाँ जी, आनंद गांधी जी। जय जिनेंद्र सभी को। मरते हैं वो ही जो कुछ कार्य नहीं करते, मरते हैं वो ही जो कुछ कार्य नहीं करते, जो अद्भुत कार्य कर लोगों के दिल जीत लेते हैं, वो हमेशा दिल में और लोग मन में जिंदा रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जयचंद जी को, जब से मैं जैन मिलन से जुड़ा, जब से परिचित रहा जयचंद जी से, और मैं उस समय 2012-13 में क्षेत्रीय अध्यक्ष था, तब उन्होंने, जयचंद जी ने काफी मोटिवेट किया हम लोगों को, और काफी जयचंद जी का नेचर काफी सरल और सहज था। वो कभी ऐसा लगता नहीं था कि वो इतने बड़े पद पे थे। जब उस समय मैं क्षेत्रीय 11-12 में क्षेत्रीय अध्यक्ष था, वो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और वो हमारे कार्य से भी काफी खुश रहते थे और काफी मोटिवेट करते थे। इतना किसी भी कार्य करने को इतना सरल बना देते थे कि हमको ऐसा लगता नहीं था कि हम कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं। और उन जैसा व्यक्ति भारतीय जैन मिलन को एकदम निस्वार्थ व्यक्ति मिलना बहुत ही मतलब असंभव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हीं की आत्मा को भगवान से चाहता हूं कि उनको आत्मा को शांति मिले और भगवान अपने उनके चरणों में सदगति प्राप्त करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और कौन है वीर? नीरज जी, मैं भी बोलना चाहता हूं। चलिए बोलिए नीरज जी, अनम्यूट कर लीजिए। नीरज जी अनम्यूट कर लीजिए। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। ऐसा व्यक्तित्व जिसको श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों में होड़ लगी है कि मैं भी बोलना चाहता हूं, मैं भी बोलना चाहता हूं, ये देखने को कम ही मिलता है। इस ग्रुप में जो भी है वो ये बोलना चाहता है। उस व्यक्तित्व की जाने के बाद
यदि आज हम इतना याद कर रहे हैं तो उसकी कार्यशैली से हमें अपने आप परिचित होना चाहिए कि वह किस तरह से कार्य करते थे। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में वो हमेशा बात करते थे। जब मैं क्षेत्रीय मंत्री था उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और वो 1-to-1 मीटिंग करते थे कि 10 आदमी का ग्रुप की मीटिंग करते हैं, 12 आदमी का मैन भाई साहब के घर पे हम बैठते थे, क्षेत्र कमांडो की मीटिंग करते थे। तो ये कार्य प्रणाली उनसे सीखी है, वो आज भी मेरे कार्य में काम आ रही है। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, समय कम है पर निश्चित तौर पे एक अच्छे व्यक्तित्व गया है, इसीलिए उसको सब लोग याद कर रहे हैं आज इतना, वरना जाना तो सबको है पर याद करने वाले कम रहते हैं लोग। धन्यवाद बहुत बहुत। वीर उनके बहुत निकट सहयोगी वीर वीरेंद्र जैन जी बहुत निकट सहयोगी रहे हैं। वीर वीरेंद्र जैन जी आजकल इंदिरापुरम में रह रहे हैं। वीरेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए। वीरेंद्र जी नहीं सुन पा रहे। विनय जी बोलना भी बोल नहीं पाने। चलिए विनय जुड़ना भी जुड़ गए हैं, उनसे एक बार बोल सकते। विजय जी मेरठ भी बोलना चाह रहे हैं। विजय जी मेरठ। हाँ जी विनय कुमार जैन एडवोकेट साहब जी बोलिए भाई साहब। गुना से सबको जय जिनेंद्र। आदरणीय जयचंद जी साहब के बारे में सब बताया गया। प्रत्येक कार्यकर्ता को वे बहुत नजदीकी से प्रोत्साहन देते थे। क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में, क्षेत्रीय मंत्री के रूप में मुझे उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का मौका आया। बोल पाए, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा जेके जैन दिल्ली से। और वे बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी लेते थे। आपके कार्य में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसकी जानकारी लेते थे और उसे सरल करने का उपाय बताते थे। निश्चित रूप से उनके प्रयासों से ये संस्था ने बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। हम सभी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम इस संस्था के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वीर विजय कुमार जैन जी राष्ट्रीय प्रचार मंत्री। वीर विजय कुमार जैन जी मेरठ से। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आदरणीय जयचंद जी जैन जी से मेरा परिचय मेरे वाइफ के ताऊ जी रहे हैं। जिनेंद्र कुमार जी जैन खतौली वाले जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, उनके माध्यम से लगभग 15-16 साल पहले हुआ था। तभी से थोड़ा नजदीकियां बनी और उनसे बहुत कुछ जैन मिलन के बारे में, भारतीय जैन मिलन के बारे में समझा। उनके इस तरह से चले जाने से जो भारतीय जैन मिलन और जैन समाज को क्षति हुई है उसकी भरपाई होना संभव है। मैं जिनेंद्र प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं मंगल कि उनकी दिवंगत आत्मा को यह पवित्र स्थान मिले उनके चरणों में और शोकाकुल परिवार और समाज को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वीर जेके जैन जी रोहिणी से। वीर जेके जैन जी। हाँ जय जिनेंद्र। हो सकता है मेरे को आपको सबको ब्लैकनेस नजर आई तो मैं एक्चुअली ड्राइविंग पे हूँ। बाकी मैं इसलिए बोला, अभी आपने जेके जैन जी का भी नाम बोला था, वो नहीं उपस्थित हो सके। तो मैं क्योंकि 1996 में जब मैं जैन मिलन से जुड़ा और दिल्ली क्षेत्र अपने बाल्यकाल में था, तो तब समस्त लोगों से, आज जितने भी आप वर्तमान कार्यकारिणी है, सबसे मेरा परिचय रहा। वीर जयचंद जी के विषय में मैं विशेष रूप से ये अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ कि जैसा कि शुरू में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि भी वो सबको नाम से बुलाते थे और फोन किया करते थे। मेरे साथ ही बहुत से अनुभव रहे और विशेष रूप से उनके महामंत्रित्व काल में और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल में मैं क्योंकि राष्ट्रीय क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा 9 साल तक दिल्ली क्षेत्र 16 का, तो कई बड़े कार्यक्रम उनके मतलब महामंत्रित्व काल में मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विशेष एक हमने जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक कार्यक्रम गोल्डन जुबली का राष्ट्रीय स्तर पे जैन मिलन का हमने गोल्डन जुबली ईयर मनाया। बहुत अच्छा कार्यक्रम, उनका निर्देशन, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। बाकी सभी महानुभावों ने जो अपनी भावना व्यक्त की है, मैं भी वो विचार रखता हूँ और अंत में अपने परिवार की ओर से, अपनी ओर से यही भावनाएं, मंगल भावना व्यक्त करता हूँ। उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान हो। हम सभी उनके प्रेरणा लेके जैन मिलन के विचारों को आगे बढ़ाएं। बहुत मंगल भावना के साथ सादर जय जैन। थैंक यू अजय जी, थैंक यू। अजय जी, राजीव जैन एडवोकेट ग्वालियर। जी बोलिए राजीव जी जैन एडवोकेट ग्वालियर। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से एक शानदार बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय जयचंद जी, उनके जाने का हम सबको बहुत दुख तो है ही, लेकिन उनके चरणों में
सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि उनकी स्मृतियां, जो सुखद और शानदार स्मृतियां हैं, वो हम सबके मानस पटल पर हमेशा बनी रहें और उनके बताए रास्तों पर हम भारतीय जनमानस को आगे बढ़ा सके। ये हमारी सबकी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम सब शोकाकुल परिवार के साथ हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र मगरोनी जी ग्वालियर से रह गए। राजेंद्र मगरोनी जी शीघ्रता से बोलिए। राजेंद्र मगरोनी जी अनम्यूट कर लीजिए। अजय जैन ग्वालियर। जी हाँ, जी हाँ। हेलो। आप रह गई अजय जैन जी? हाँ, शक्ल नजर नहीं आ रहे। बोलू मैं? ये कैप में है क्या? बोलो बोलो जी, राजेंद्र मगरोनी। जय जिनेंद्र सभी को। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आदरणीय जयचंद जी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, हम सभी ने उनके बारे में बहुत कुछ बोला है। निश्चित रूप से वो आज हमारे बीच में नहीं है। हम उनको क्षेत्र क्रमांक 2 की ओर से, मगरोनी समाज की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति, ओम शांति हो। वीर अजय जैन जी ग्वालियर। मैं उनके साथ लगभग 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और वो मेरे साथ मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे जब मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष था। और वो बहुत सरल स्वभावी व्यक्तित्व के धनी थे और बेचारे हमेशा सहयोग करते थे काम से। मैं उनके प्रति अपने परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं चलिए, धन्यवाद। मैंने सभी को प्रयास किया है कि सभी को अवसर मिल जाए, फिर भी जो रह गए मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। डॉक्टर सोलोनी उनके परिवार से यहाँ पर शुरू आरंभ से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सोलोनी जैन जी, मैं आपको डॉक्टर सोलोनी जैन जी श्रद्धांजलि देंगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम डॉक्टर सलोनी जैन है और मैं श्री जयचंद जैन जी की पौत्री हूँ एवं एक डेंटिस्ट हूँ। शायद ये मेरे पुण्य कर्मों का फल है कि मैं अपने जीवन के 26 वर्ष अपने दादाजी की छत्र छाया में बिता पाई हूँ। मेरे दादाजी एक ऐसी शख्सियत थे जो हर किसी प्राणी के लिए दया भाव रखते थे, चाहे वह कोई अपना हो या कोई अनजान व्यक्ति हो। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भाव था एवं कोई अहंकार का भाव कभी भी नहीं था उनके मन में। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मेरे डॉक्टर बनने में और मेरे क्लिनिक में उनका सबसे ज्यादा योगदान, सहयोग और आशीर्वाद रहा है। अपनी ही तरह उन्होंने हमें दया भाव, विनम्रता, ईमान परिवार के काफी ज्यादा निकट थे एवं भारतीय जैन मिलन को अपना परिवार जैसे ही मानते थे। भारतीय जैन मिलन उनकी रग रग में बसा हुआ था एवं उनके जीवन का एक काफी अहम हिस्सा था। उन्होंने कई वर्षों तक इस संस्था में काम किया एवं समाज के लिए भी काफी सराहनीय कार्य किए हैं। उन्होंने हमारे समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की हमेशा सहायता की है, ना सिर्फ इस संस्था की ओर से बल्कि निजी तौर पर भी। उन्होंने कभी किसी को मदद करने के लिए कभी मना नहीं किया। स्टेशन पर वाटर कूलर लगवाना, गरीबों में रजाई एवं कंबल बांटना, मेडिकल कैंप्स लगवाना, यह सभी कार्य उन्होंने सभी लोगों की सहायता के लिए हमेशा किए हैं। वह हमारे परिवार का एक अटूट स्तंभ थे और हम सभी को बहुत ज्यादा प्रिय थे। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखदाई है एवं एक अपूर्ण क्षति है जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वह उन्हें अपने चरणों में स्थान दे एवं वे जहां भी हैं उन्हें हमेशा सुखी एवं सुरक्षित रखें। रेस्ट इन पीस बाबा जी। सभी को जय जिनेंद्र। मैंने देखा है कि सोलोनी बिटिया ने उनको बहुत हेल्प करती थी जब मोबाइल पे वो कोई मीटिंग करते थे या करते थे। सोलोनी बिटिया उनको बहुत हेल्प करती थी। ज्वाइन नहीं कर पाते थे तो हम लोग ज्वाइन करवाते थे और व्हाट्सएप पे भी हमेशा वो जैन मिलन के ग्रुप में सब मैसेजेस डलवाते थे। खुद टाइप नहीं कर पाते थे पर जरूर डलवाते थे। बच्चों से बहुत प्रेम करते थे वो। अध्यक्ष जी समापन करें? ठीक है। देखिए यार, उनकी कितनी लोगों की भावना थी, सबका भावना थी कि उनके विषय में हम कुछ ना कुछ बोलें। तो हमने समय भी दिया, सभी को प्रयास किया, सभी को समय मिल जाए।
जिनको नहीं मिल पाया हमसे क्षमा भी चाहते हैं। एक महामानव वो भारतीय जैन मिलन के रहे, भारतीय जैन मिलन को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाकर समाज की सेवा का प्रण जीवन में लिया और सेवा की। हम सभी की ओर से उन सभी को, पूरे भारतीय जैन परिवार की ओर से उनको हम सब की ओर से पूर्ण श्रद्धांजलि। भगवान उनको अपनी श्री चरणों में निवास दें और परिवारजनों को जो यह दुख मिला है, यह दुख उनको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। श्री वीर प्रभु से प्रार्थना है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।